हाय, आज मैं अफगानी सलवार का कटिंग लेके आई हूँ। कटिंग भी करूँगी और स्टिचिंग भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। 2.25 मीटर मतलब 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा, 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा। अफगानी सलवार के लिए सबसे पहले हम सलवार का नाप लेंगे। तो सलवार का नाप है हमारा वो कंप्लीट 38 इंच। 2 इंच प्लस करेंगे ऊपर के कमर पट्टी में नेफा के लिए, और 1 इंच प्लस करेंगे हम सिलाई के लिए, ऊपर नीचे के लिए। तो 3 इंच कंप्लीट उसमें हमको जोड़ना होगा। तो पूरा काटना है 41 इंच पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्लीट चाहिए मुझे 38 इंच। तो सबसे पहले मैं लंबाई लूंगी। अड़तीस इंच पे 38 इंच पे लंबाई लूंगी। ये जो आड़ा तिरछा कपड़ा है उसे मैं सीधा कर लेती हूँ। फूट पट्टी नहीं है मेरे पास, तो मैं इंच से ही इसे सीधा करूंगी। इस तरह से कपड़े को सीधा कर लूंगी। तो फिर मैं इसमें बाकी के निशान लगाऊंगी। अब 38 में से मुझे 2 इंच निकालना है नीचे के पट्टी के लिए। तो जब मैं 2 इंच इसमें कम करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 36। इस तरह से अगर मैं 2 इंच यहाँ कम करूंगी तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 में मुझे 5 इंच और कम करना है ऊपर पट्टी के लिए। तो अब कितना आया, इस तरह से 31 इंच। ये 31 इंच आया। तो इसे मैं 31 इंच पे ही काटूंगी, क्योंकि 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है। तो जब मैं नीचे का पट्टी काटूंगी तो ½ इंच मैं उसमें बढ़ा दूंगी, और ½ इंच मैं ऊपर वाले पट्टी में भी बढ़ा सकती हूँ, कमर पट्टी में भी। ठीक है। अब मुझे लेना है नीचे का पोंचे का साइड, जो बॉटम होता है, मोड़ी होता है, जिसे मोड़ी भी कहते हैं, उसका। तो वो है 12। तो 12 का हाफ क्या हुआ, 6। तो मुझे लेना है 6, यहाँ से यहाँ तक मुझे लेना है 6 इंच मोड़ी। जितना हमारा मोड़ी होता है उससे हम 2 या 4 इंच बढ़ा के ले लेते हैं प्लेट डालने के लिए। तो यहाँ तक 6 इंच हुआ। मैं यहाँ से 8 इंच ले लेती हूँ प्लेट डालने के लिए। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया 14 इंच। ये 14 इंच हो गया, और मैं इसी पे निशान लगा लूंगी। इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ आसन का निशान हमें लेना है। तो आसन 5 इंच मैंने पहले ही निकाल दिया है पट्टी। 5 इंच के बाद मुझे लेना है 9 इंच, क्योंकि नॉर्मल आसन 9 इंच का ही होता है। किसी भी सलवार के लिए आप ले तो 9 इंच। अगर इससे हैवी सलवार के लिए लेना है तो आप 10, 10.5 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये सारा कपड़ा मुझे रखना है इसमें प्लेट लगाने के लिए। तो मैं यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा लूंगी आसन का। अब इसे मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा इस तरह से गोल घुमाते हुए निशान को मुझे इस निशान से मिलाना है। इस निशान से मिलाना है इस तरह से। जहां मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है उस निशान पे मुझे इस निशान को लगाना है। तो यहां से मैं सीधा लाइन खींचूंगी। इसकी लंबाई लूंगी। अब ये कितना आया, 31.5। 31.5 आया। लेकिन जब हम बनाते हैं, सलवार हो या अफगानी सलवार हो या पटियाला हो, कुछ भी हो, तो अक्सर यहाँ से उठ जाता है और यहाँ से लटक जाता है। अब लंबाई तो हम पूरा ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि इधर से लटके नहीं, इसलिए मैं 1 इंच यहाँ से कटिंग कर दूंगी। इस तरह से 1 इंच का कटिंग कर दूंगी, और इस 1 इंच को मैं इस तरह से मिला दूंगी।
इस निशान से मतलब नहीं है, इस निशान से नहीं मतलब, ये निशान से मतलब है। और यहाँ 1/2 इंच और मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी इस तरह से, तो यहाँ का लटकेगा नहीं, अब बाकी बिल्कुल परफेक्ट उतरेगा। तो चलिए अब मैं इसका कटिंग करती हूँ। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे काट के मैं हटा लेती हूँ। हमेशा निशान से थोड़ा हटा के ही कटिंग करें ताकि सिलाई करने में आसानी हो। फिर जब हम इसको खोलेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा, इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। और हम इसका प्लेट लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसका प्लेट लगेगा। और फिर इसके नीचे भी हम पट्टी लगाएंगे और इसके ऊपर भी पट्टी लगाएंगे। तो चलिए अब इसके पट्टी की कटिंग करते हैं। अब हम नीचे का पट्टी निकालेंगे। तो नीचे का पट्टी हमको चाहिए 2 इंच, तो 1/2 इंच हम इसमें भी सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो जहां वहां 2.5 इंच आ रहा है वहीं से मैं निशान लगा ले रही हूँ। और यहाँ से लूंगी मैं 14 इंच, क्योंकि 6 दूना 12 इंच रखना है, तो 14 इंच मैं लूंगी 1 इंच सिलाई के लिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है क्योंकि कटिंग में भी थोड़ा चला जाता है, इसीलिए। अब इस तरह से मुझे चाहिए 1 इंच पे सिलाई होगा 7 इंच। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। ये इसी तरह मुझे एक और पट्टी लेना है। दोनों पट्टी को मैं इसी में से निकाल लूंगी, कटिंग में से। और ये दोनों मोहरी तैयार हो गया। चलिए अब इसे मैं स्टिच करके दिखाऊंगी।